धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपने बहुत सारी पैदल यात्राएं देखी होंगी, अलग अलग मुद्दों पर होती रहती हैं, और खासकर जब चुनाव का मौसम आता है तब तो बहुत सारी होती रहती हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसी पैदल यात्रा होने जा रही है जिसका मुद्दा, जिसका शीर्षक है पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जी हां, अगर पत्रकारिता बचेगी तो लोकतंत्र बचेगा। क्या आप इसको लेकर गंभीर हैं? और एक सवाल यहां आपके जहन में, ये खबर सामने आने के बाद ये पैदा होना चाहिए कि कौन है वो लोग जो पत्रकारिता बचाओ और लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा सवाल आपके जहन में ये भी आ सकता है, भैया कहाँ से शुरू हो रही है ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा, पत्रकारिता बचाओ यात्रा, और कहाँ तक जाएगी? तो ये शुरुआत हो रही है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली और यूपी की दोनों की सीमाओं को छूता है, और वर्तमान समय में आपको पता है राकेश टिकैत वहाँ पे धरना दे रहे हैं, मोर्चा संभाले में। इसके अलावा आप जानते हैं दिल्ली के दो और जगह पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन गाजीपुर को आजकल कहा जाता है किसान क्रांति गेट। तो वहां से कल ये शुरुआत होने वाली है, और शुरुआत कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार हैं, लखनऊ में अपना बाकायदा पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ज़रूरत क्यों पेश आई उनको ये आंदोलन शुरू करने की। नाम है आशीष चित्रांशी, और वो एडिटर इन चीफ हैं यूसी न्यूज़ के। आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, उनका चैनल मिल जाएगा, और जो तमाम उनके डिबेट होते हैं वो आपको बड़े मज़ेदार मिलेंगे। एक प्रोग्राम है उनका प्रश्नकाल, उसे जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा जो भोंपू मीडिया वाले हैं ना, वो डिबेट नहीं कराते हैं। डिबेट इसे कहते हैं जो प्रश्नकाल कराता है। खैर, इस सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, चलते हैं उनके पास। वो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अकरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है, आपसे मैं पूछूं, क्या जरूरत पेश आई आपको पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ? आजकल तो हर तरफ पत्रकारिता ही पत्रकारिता है। तमाम इतने चैनल हैं, तमाम इतने अखबार हैं, सोशल मीडिया आ गया है, जिसकी मर्जी आता है 200 रुपये का रिचार्ज करा के एक नया चैनल क्रिएट कर लेता है, फेसबुक पे लिखने चला जाता है, और आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अकरम जी, आपके इस सवाल के जवाब के लिए मैं ये चाहता हूं कि पहले तो देश के लोग समझें कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता को और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को हमें, वैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि इस देश के लोगों को लोकतंत्र के प्रति शिक्षित करने की जरूरत है। लोकतंत्र हम जानते ही नहीं कि लोकतंत्र है क्या। जो हमारे पुरखों ने तमाम कुर्बानियों से, उन कुर्बानियों का कोई मुकाबला नहीं है, विश्व में सानी नहीं है, इस दुनिया में सानी नहीं है। उन कुर्बानियों से जो डेमोक्रेसी हमें मिली है, ये सबसे सुखद होता है। किसी भी आज तक इस सृष्टि संसार में मैं मानता हूं जितनी शासन पद्धतियां हुई, उसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से बेहतर, सुखद, खुशनुमा कोई शासन पद्धति नहीं है। तो पहले जिस देश में, जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, और बार बार कहते हैं हम लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं, तो हमें समझना चाहिए डेमोक्रेसी है क्या और पत्रकारिता क्या है। तो इस डेमोक्रेसी में पत्रकारिता की भूमिका क्या है, पत्रकार की भूमिका क्या है, अगर हम ये समझ जाएंगे अकरम जी, तो बेहतर समझ पाएंगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। आपके शब्दों में जो आप कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र को लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी उनकी समझ में पत्रकारिता आएगी, और पत्रकारिता को वो तभी समझकर सही तरीके से पत्रकारिता के साथ खड़े हो पाएंगे, ये आप कह रहे हैं, और उसी के चलते वो लोकतंत्र को बचा पाएंगे। तो आपके शब्दों में क्या है वो पत्रकारिता और क्या है वो लोकतंत्र बचाने का फार्मूला? पहले तो मैं पत्रकारिता, जो मेरा धर्म है, मैं इसे प्रोफेशन के बजाय अपना धर्म कहता हूं। ये पत्रकारिता समझने, पत्रकारिता ये समाज, हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में जो भी खामी है, बेसिकली पत्रकारिता एक तरीके का व्हिसल ब्लोअर जो समाज में होता है। समाज में कहीं खामी दिखे, कहीं कमी दिखे, सिस्टम में दिखे, सरकार में दिखे, नौकरशाही में दिखे, यहाँ तक कि हमारे समाज में आम सामाजिक जीवन में भी अगर हमें कहीं कुरीति, कोई गलत कार्य, कृत्य कुछ भी दिखता है, तो उससे हमें समाज को जागरूक करने के लिए, सरकार में खामी है, अफसरशाही में, नौकरशाही में, तंत्र में खामी है, तो उस तंत्र की खामी को हम सरकार को दिखाएं, ये जिम्मेवारी है। क्या आपको नहीं लगता जिन उसूल, जिस सिद्धांतों, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, आपको 30 साल पहले होना चाहिए था? फिल्मों में दिखाया जाता था एक चश्मा लगाए हुए, खद्दर का कुर्ता पहने हुए, साथ में खद्दर का बैग लटकाए हुए वो पत्रकार होता था। लेकिन आज
अरे क्या बाबा स्टूडियो हैं, मॉल की तरह सजे हुए हैं। उनके एंकर और एंकराइन जो हैं जूम जूम करके आते हैं और उड़ते हुए आते हैं और पता नहीं क्या क्या नौटंकी ड्रामा करते हैं। और कुछ लोग तो जो मोजा पहन के आ जाते हैं और कहते हैं कि स्पेस सूट पहन के आ गए। आप उस दौर में करनी चाहिए थी आपको पत्रकारिता, तब आपको पैदा होना चाहिए था। नहीं अकरम, आप देखिए, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि पत्रकारिता वेशभूषा नहीं है, पत्रकारिता विचार है। विचार, वेशभूषा देश काल परिस्थितियों में वेशभूषा बदलती है तमाम। आज भी मैं आपको इसी बात पर एक उदाहरण देता हूं कि हर साल एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में पत्रकार, प्रेस कितना आजाद है इसकी एक रेटिंग आती है। उस रेटिंग में नॉर्वे नंबर 1 पे है। नॉर्वे एक छोटा सा देश है यूरोप में, वो नंबर 1 पे है और हिंदुस्तान नीचे से, मतलब जो सबसे बुरी स्थिति जहां पर प्रेस फ्रीडम की है उन देशों में से एक है। 145वें पायदान पे खड़ा है। वो नॉर्वे में हो सकता है हमसे भी अत्याधुनिक वेशभूषा हो, हमसे अच्छे स्टूडियो हो, लेकिन पत्रकारिता का विचार वहां पर वह स्वतः स्फूर्त है, वह अपने मूल रूप में है। मूल पत्रकारिता का धर्म और विचार है, उसको जी रहा है। आप धर्म की बात कर रहे हैं सर, तो धर्म की अगर पत्रकारिता करेगा तो पत्रकार खाएगा क्या? क्योंकि पत्रकारिता करने पे घर में 4 कुर्सियां नहीं होती है ढंग की, अखबार वाले पैसा नहीं देते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर वो पैसा नहीं कमाए, वो बड़ा सारा स्टूडियो और तमाम चीजें अखबार ना बनाए, तो कैसे करेगा? देखिए, मैं इसी बात पे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सामान्य तौर पर किसी भी पत्रकार का एक मतलब स्वाभाविक मन का स्वाभाविक सवाल है, मेरे मन में भी आता है, मैं भी उस संकट से गुजरता हूं। लेकिन मैं क्या कहा कि यही चीज मैं, जो मेरे मन का एक मन की वेदना थी, वही वेदना मुझे सड़क पे आने को मजबूर की है। दरअसल जो पत्रकारिता के खर्च चलाने के लिए, पत्रकारों के जीवन यापन के लिए एक संस्थान को जिस पूंजी की जरूरत होती है, उस पूंजी में एक बड़ा हिस्सा सरकारी विज्ञापन का भी आता है। सरकारी विज्ञापन संस्थानों को मिलते हैं, प्राइवेट विज्ञापन का अंश बहुत कम है। छोटे संस्थान हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइवेट विज्ञापन इकट्ठा कर पाए, लेकिन विज्ञापन के एवज में हमारे विचारों का सौदा नहीं किया जा सकता। विज्ञापन का मतलब है कि सरकार की नीतियों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं, हम उस जिम्मेदारी को निभाएं। ये काम है निभाना। ये किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी संस्थान का ये दायित्व है, मेरा भी दायित्व है और आपका भी अपना दायित्व है कि सरकार की नीतियों को आखिरी व्यक्ति तक, समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। लेकिन उस विज्ञापन के एवज में हमारे विचार नहीं गिरवी हो जाए और हमारे विचारों को गिरवी रखने की जरूरत भी सरकार न करे, या कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में आए हमारे विचारों को गिरवी नहीं रखे। क्योंकि वो जो विज्ञापन हमें दे रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। ये मैं जनता को समझाना चाहता हूं, हर पत्रकार को, कि जो भी विज्ञापन आ रहा है वो कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल का मुखिया अपने घर से खेत बेच करके नहीं दे रहा है। वो जैसे जनता की कमाई से, टैक्सेशन से जो जाता है सरकारी पोस्ट, जो खजाना निर्मित हो रहा है, वही जनता का पैसा तो घूम के जनता के पास आ रहा है और वो हमारे जरिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने न्यूज लॉन्ड्री के एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूं। आरटीआई के हवाले से न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट छापी है और कहा है कि मार्च यानी कि अप्रैल मार्च 2020 है और उससे लेके अप्रैल मार्च 2020 तक अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन अपने चहेते, अपने पसंद के भोंपू मीडिया को तमाम विज्ञापन दिया है और उन लोगों को विज्ञापन नहीं दिया जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। तो बने कैसे रहेंगे? सवाल ये भी तो है, सरकार तो उन लोगों को बढ़ावा दे रही है जो भोंपूगिरी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है। यही अकरम, इसी बात पर जो ये यात्रा है, आपने जो सवाल किया था कि आखिर ये यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, आपके इस सवाल में ही, जो अब आपका सवाल है, इसी में जवाब आ गया। यात्रा की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं। आप अपने चहेतों को, चहेता कोई नहीं जो अपने कलम के नोक को कुंद कर दे, तोड़ दे, उसमें आपके इच्छानुरूप आप जिस रंग की स्याही चाहे उस रंग की स्याही डाल दे, आप जिस भाषा को चाहे उस भाषा को लिखे। अगर आप उन लोगों को चुनेंगे तो ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। आप जवाब दे हैं
आप राजा नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र को मैं पत्रकारिता से जोड़ रहा था। ये राजशाही नहीं है, लोकशाही है ना अकरम। तो लोकशाही में आप जवाबदेह हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये राजशाही नहीं है, यहाँ पे साम दाम दंड भेद वाली नीति नहीं चल सकती है, यहाँ पे लोकशाही है। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा और पत्रकारिता को इसलिए मजबूत होना ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है, क्योंकि आज हालात हैं तो मुझे लगता है वो सवाल भी पूछ लेना चाहिए। हाल फिलहाल में अभी इनकम टैक्स ने रेड की दैनिक भास्कर पर, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है ब्रजेश मिश्रा वाला भारत समाचार, उस पर भी की। क्या उसके बाद आपने सोचा कि मैं ये पैदल यात्रा शुरू करता हूँ दिल्ली से लखनऊ की? नहीं अकरम, मैं आपसे बताऊं, व्यक्तिगत रूप से जो मेरे साथ पत्रकारिता में लगातार संपर्क में हैं, ये पिछले करीब 2 महीने से मेरे मन में उधड़-बुन, बहुत मन में बहुत सा, आपको बताऊं, एक उलझन सी थी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अब हम पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको ताकत प्रदान करने के लिए, मूल रूप से पत्रकारिता को, जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए अगर हम इस समय नहीं कदम उठाएंगे, कोई अपना प्रयास नहीं करेंगे, तो हम खुद को, मैं स्वयं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर की पीड़ा है। 2 महीने से आप इस जद्दोजहद में लगे हुए थे, और कल 26 तारीख से जब 8 महीने किसान आंदोलन को पूरे होने जा रहे हैं, तब आप किसान क्रांति गेट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे कैसे कैसे कहां से गुजरेगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लगता है उस पर भी आपको रोशनी डालनी चाहिए। क्या आपको लगता है आप इस तरीके की पैदल यात्रा करेंगे? और जैसा आप खुद मीडिया में हैं, मैं भी हूँ, पत्रकार आप भी हैं, आपको लगता है मीडिया आपकी खबर को स्पेस देगा? नहीं, मुझे अकरम ईमानदारी से कहूं, आप सवाल तो आज जो सवाल मैं चाहता था, आपने वो सवाल सभी पूछ लिए। सबसे बड़ी तो मैं इसके लिए कहूं कि पत्रकारिता यही है, पत्रकारिता यही है कि जो मैं सोच रहा हूं मन में, वो सारी चीजें आप मुझसे उगलवा रहे हैं। जो हो सकता है मैं बोलना भी नहीं चाहता था, वो भी आप मुझसे उगलवा रहे हैं इस समय। ये जर्नलिज्म है, इसी जर्नलिज्म को मैं चाहता हूँ, जर्नलिज्म ऐसे जिया जाए। मैं आपको बताऊं, मुझे उम्मीद भी नहीं, और मैं लखनऊ से जब गाजियाबाद आया कल रात, और कल सुबह मैं निकलूंगा यहाँ से, तो मैं इस निरपेक्ष भाव से ही चला था कि मैं अकेला चलूंगा। मुझे यह भी नहीं परवाह थी कि मेरे साथ 10 आदमी जुड़ेंगे और वो लाइट कैमरा एक्शन होगा और कोई कब। इसलिए मैं आपको बताऊं, मीडिया की और पत्रकारिता की बात हुई, चर्चा हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। दरअसल क्या है कि जो पत्रकारिता कमजोर हुई हमारी, उसमें आंतरिक वजहें ज्यादा हैं। अगर हमारी आंतरिक कमजोरियां नहीं होती तो इस देश में आप इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी ये सबक देता है, जब जब देश अंदर से कमजोर हुआ तभी बाह्य आक्रमणकारी आते हैं। तो हमारी पत्रकारिता में अंदर इतना खोखलापन आ गया कि किसी ने भी ये साहस कर लिया, दुस्साहस कर लिया कि उसको हमारी खबर नहीं पसंद आएगी तो हमारी गिरेबान पकड़ लेगा, हमारी गर्दन पकड़ लेगा, हम पे मुकदमा करवा देगा, हमें जेल में डलवा देगा। ये जुर्रत, ये दुस्साहस, उसको करने की शक्ति जो मिली, वो शक्ति हमारे भीतर के, पत्रकारिता के भीतर के खोखलेपन से मिली। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता के अंदर का जो खोखलापन है, उसकी वजह से ही दूसरे लोग, चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे वो कॉर्पोरेट हों, पत्रकारिता पर हावी हो गए। आज आप देखते हैं बहुत सारे चैनलों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी, उन्होंने तमाम चीज़ें खरीद ली हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल तो बनता ही है सर, कि मान लीजिए आप एक पदयात्रा करेंगे, 500-700 किलोमीटर की होगी, और मीडिया में स्पेस नहीं मिलेगा तो कितने लोगों तक वो बात जाएगी। लेकिन उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम आपके साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं जब तक आपकी पदयात्रा चलती रहे। अब आखिर में आते हैं इस सवाल की तरफ कि कल किसान क्रांति गेट पे क्या होगा, और उसके बाद आपका जो सिलसिला है वो लखनऊ तक कैसे पूरा होगा सफर का? अकरम, मेरा कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे का है। 11 बजे मैं किसान क्रांति गेट पर जाऊंगा। आज मेरी कुछ वहां पे किसानों से, क्योंकि मैं उस चर्चा के पहले मैं एक बात और कहूंगा, ये शायद पत्रकार समझें या समझना चाहिए, मेरे व्यक्तिगत विचार है, इससे सहमत होना जरूरी नहीं जी। पत्रकार, मेरा मानना यह है कि हर पत्रकार के भीतर एक आंदोलनकारी होता है। जिस पत्रकार के भीतर, मेरे व्यक्तिगत विचार है, जिस पत्रकार के भीतर आंदोलनकारी नहीं जीवित है किसी कोने में, वो पत्रकार हो ही नहीं सकता है। जैसे भी आप पत्रकारों की बात और पत्रकारिता करते हो नहीं सकता। आंदोलनकारी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो समाज के भीतर से
गंदगी को निकाल करके सामने ला रहा है, वही तो आंदोलन है। आंदोलन मतलब ये थोड़ा होता है कि जब आपके पीछे 5,000 लोग खड़े हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो, तभी आंदोलन है। आप व्यक्तिगत और पत्रकार 365 दिन का आंदोलनकारी होता है। हर दिन वो खबर निकाल के लाता है कि हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, 2 दिन पहले हैंडपंप लगा था, सूख गया है। यही तो आंदोलन है जी। इसलिए मैं गाजीपुर बॉर्डर आज जा करके वहां पे सामान्य किसानों से मिला जो आंदोलन 8 महीने से कर रहे हैं, और मेरी ये इच्छा थी कि मैं उन्हीं के बीच से ये यात्रा शुरू करूं। तो मैं कल 11 बजे वहां पर कुछ पत्रकार, जैसे जो जिन पत्रकारों को जरा सी भी पत्रकारिता को लेकर के 24 घंटे में अगर 24 सेकंड के लिए भी पत्रकारिता की दुर्दशा पर थोड़ा सा भी दिमाग में विचार आता है कुछ, तो ऐसे पत्रकार कुछ जो मेरे संपर्क में फोन कर रहे हैं, मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, आप जैसे भी कुछ जो है ऊर्जावान पत्रकार, तो ऐसे कुछ पत्रकार वहां पर इकट्ठा होंगे, उनसे 4 बातें होंगी। वो जो भी मुझसे जानना चाहेंगे, मेरे विचार जानना चाहेंगे, वो विचार उनको बताने के साथ मैं वहां से चल पड़ूंगा जी। बस चल पड़ना है, ना तो अंजाम की जो है चिंता करनी है, परवाह। कितने जिलों से आप गुजरते हुए लखनऊ पहुंचेंगे, और कोई टारगेट आपने रखा है कि फला तारीख आपने रखी हो कि उस तक आपको लखनऊ पहुंचना है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, तारीख तो इसलिए नहीं तय कर सकता मैं कि एक दिन में इस उमस भरी गर्मी में, दोपहरी में पूरा दिन कितना गर्म हो रहा है। आप फील्ड में रहते हैं, आपको अंदाजा है। तो मैं देखूंगा कि एक दिन में कितनी दूरी मैं पैदल चल पा रहा हूँ, कितना दूर कवर कर पा रहा हूँ, उससे तय हो जाएगा कि मैं कब लखनऊ पहुंच पाऊंगा। और ये यात्रा गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए 14 जिलों से होते हुए लखनऊ की यात्रा पहुंचेगी। और इस यात्रा में मैं एक बात और जिक्र कर दूं, इस यात्रा में यह सिर्फ पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का एक नारा लेकर के नहीं, इसमें कुछ मेरी डिमांड थी। उस डिमांड लेकर के मैं लखनऊ पहुंचने के बाद राष्ट्रपति से लेकर के हिंदुस्तान देश भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल के नेताओं और राजनीतिक दल के अध्यक्ष जो भी हैं, उन सबको एक ज्ञापन दूंगा। दरअसल इसके साथ मेरी एक और ये मांग, जो महत्वपूर्ण मांग है इस विचार के साथ, वो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए कि किसी को भी आज अकरम खान ने खबर चलाई और अकरम खान जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के कप्तान साहब को नहीं पसंद आई, शाम को मुकदमा करके और 4 हवलदार भेजे और ला करके कोतवाली में बैठा दिए, कहे अब चलो आपको अंदर कर रहे हैं FIR। तो किसी की पसंद और नापसंद, बाकी उसमें तमाम सब क्लॉज हैं कि हम भी कुछ श्रृंखल ना हो जाएं, हम भी गैर जिम्मेदार ना हो जाएं, उस पर भी चेक एंड बैलेंस हो, उस पर भी हो चेक एंड बैलेंस। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि पत्रकार को आजादी दे दो, कुछ भी कर डालो, ठीक है, नहीं, चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये नहीं कोई कर पावे कि हमसे आज हमारी खबर से नाराज हुआ है, हमारी सच बात उसको बुरी लगी और हमको पकड़ के अंदर कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और तमाम चीजों पे रोशनी डाली और ये तक बताया कि पत्रकारिता आज किस दौर में पहुंच चुकी है, किस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए और क्या समाज को पत्रकारिता को मजबूत करने से फायदा होगा, यानी कि लोकतंत्र भी मजबूत होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जैसे जैसे काफिला या सिलसिला लखनऊ की तरफ बढ़े तो उस दौरान भी कुछ कवरेज कर लें। हालांकि उतनी बड़ी दुकान नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, एडिटर और रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत सारी चीजों में वक्त लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं और वो भी इस दौर में जहां लोग आज सिर्फ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अकरम। मैं आप जैसे ऊर्जावान पत्रकार, जो भी मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं आपके जरिए सबसे अपील करता हूँ, सबसे मेरी ये अपील है, मैं किसी से नहीं कहता कि आप भी आओ, सड़क पे आओ, मेरे साथ चलो, लेकिन मेरे विचारों को जो विचार हैं, ये मेरे विचार मेरे व्यक्तिगत किसी हित के लिए नहीं। इसीलिए मैं इस यात्रा में मैं कौन सा चैनल चला रहा हूँ, कौन सा ब्रांड है, वो जरा सा भी उस टैग को भी लेकर के कहीं नहीं, कुछ भी नहीं जाना है। मैं एक पत्रकार हूँ, आम पत्रकार हूँ, और मैं आम पत्रकार की पीड़ा को लेकर चल रहा हूँ। तो कम से कम अपने घर बैठ करके भी
अगर वो पत्रकार एक संदेश के जरिए भी मेरी ऊर्जा बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी आवाज को देश की आवाम समझे, और जो विचार आवाम के दिमाग तक पहुंच जाते हैं, तो राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को उसको समझना और सुनना उनकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए हमें आवाम तक अपनी बात को पहुंचाना है कि क्या गलत है और क्या सही। और आप जो हमारे साथ जो आप बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया सर। आपके विचार हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जहां तक पहुंचेंगे। मैं भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आज लोग अगर जा नहीं सकते हैं, धूप में सड़क पे चल नहीं सकते, तो कम से कम मोबाइल से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जिन्होंने ट्विटर बनाया था अमेरिका वालों ने, वो तो सड़क पे उतर के प्रदर्शन करते हैं जब उनके यहाँ एक सफेद पुलिस वाला एक काले को मार देता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ट्विटर खेलते हैं, ट्रेड चलाते हैं। तो कम से कम उसी पे कुछ कर दीजिएगा, कम से कम वही क्रांति आप दिखा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।